सर, मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी की वाइफ और मुख्तार अंसारी के जो 2 बच्चे हैं उनका पासपोर्ट सीज कर दिया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। अब देखिए, ऐसा है कि एक अंग्रेजी में एक कहावत थी कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स। समझ गए? अब मेरा ये मानना है कि वो लास्ट रिफ्यूज ही नहीं है स्काउंड्रल्स का, बल्कि उनका वो अस्त्रागार बन गया है कि जो क्रिमिनल है वो है। ये बेसिकली ये 70 की दशक से शुरू हुआ था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है, और बहुत बढ़िया तरीका बन गया था कि अपना कुर्ता पहन लो खद्दर का और आप जो है राजनीति में आ जाओ, जितने क्रिमिनल थे इस तरीके के। और उसको इन्होंने अपने हथकंडा बनाया, चाहे वो ज़मीन हड़पनी हो, चाहे कुछ करना हो, इस तरीके के स्मगलिंग करनी हो, जो करनी हो, ये हथकंडे करते रहे हैं। तो बहुत दिन तक मुख्तार अंसारी जो हैं इन्होंने ये काम किया और अब वो काम इनका चल नहीं पा रहा। तो सरकार ने जो पासपोर्ट सीज किया है, मैं तो सोचता हूँ खाली इसका नहीं, बहुत से और ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट सीज होने चाहिए, जो क्रिमिनल है और कुछ अराजकतावादी भी जो है, इनके भी पासपोर्ट सीज होने चाहिए। भाई, पासपोर्ट की एक बात समझ लीजिए आप कि पासपोर्ट आपको दिया जाता है बाहर ट्रैवल करने के लिए, और उसमें दूसरा देश आपको वीज़ा देता है। तो वीज़ा में कैटेगरी बनी होती हैं कि आप पर्यटक बन के जा रहे हैं, या आप बिज़नेस करने जा रहे हैं, या आप रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग उस वीज़ा का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे जा कर के क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए या देश के खिलाफ बोलने के लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि हमारे जो वीज़ा पासपोर्ट फॉर्म होता है उसमें भी ये लिखा जाए कि जिस देश ने तुमको जिस काम के लिए वीज़ा दिया है, अगर उस काम से कोई हटके काम तुम करोगे वहाँ पे जा कर के उस दूसरे देश के अंदर, तो तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाए। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि इनका पासपोर्ट कैंसिल हुआ है। एक तरफ जिस तरीके से पंजाब की सरकार या फिर पंजाब की पुलिस मुख्तार अंसारी को बार बार बचाने की कोशिश कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट हो, उन्होंने इनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं मुख्तार अंसारी की। मुश्किलें क्या बढ़ा दी हैं? आराम से रह रहा है वो वहाँ पे पंजाब के अंदर। इन्हें तो जेलों में सब कुछ मिलता है भाई, तो आराम से रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब यूपी से इसको वहाँ भेजा गया था, तो यूपी ने भेजा था ना उस जेल में रखने को, तो उस जेल से अब इसको भेजने का जो भी संवैधानिक तरीका है, मेरा मानना है कि यूपी सरकार संवैधानिक तरीका ही अपनाएगी, वो ये नहीं, वो कोई और तरीका नहीं होगा। तो पंजाब सरकार देखते हैं कितने दिन तक बचाएगी। वो अमरिंदर सिंह मुख्तार अंसारी को अगर बचा रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, एक भी खालिस्तानी को गिरफ्तार किया अमरिंदर सिंह ने? ये जितने खालिस्तानी आए थे जत्था बना करके अपना इस किसान आंदोलन के नाम के बीच में किसानों में जो घुस गए थे, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए और अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो मांगे उनको मंगवाने के लिए, तो एक को भी गिरफ्तार किया खालिस्तानी को अमरिंदर सिंह ने। तो वो ना वो खालिस्तानी को गिरफ्तार करने को तैयार है और ना वो अपराधी को वो करने को तैयार है, उसको सही जगह उसका मुकदमा चलने पर या पहुँचने के लिए देने के लिए। तो ये तो कांग्रेस का चरित्र बताता है कि फिर कांग्रेस क्या है। सर, यहाँ पर जो आपने बात कही है, इसी को लेकर जनता की तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ तो ये खालिस्तानियों को इतनी ज़्यादा ढील दे देते हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर मुख्तार अंसारी को ले जाने के लिए बार बार आती है और ये बार बार इस तरीके के बहाने बना देते हैं और ये कह देते हैं कि तबीयत खराब है, वो इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तमाम तरीके के बहाने हैं जो पंजाब की पुलिस के तरफ से दिए जाते हैं। देखिए, इसका मैं सोचता हूँ कोई ना कोई संवैधानिक तरीका ज़रूर होगा कि कोर्ट डॉक्टर को अपॉइंट करे, कोर्ट का अपॉइंट किया हुआ डॉक्टर वहाँ पे जाकर के उसका मुआयना करे कि वो बीमार है या नहीं है। क्योंकि ये तो ऐसे जो ये क्रिमिनल हैं, इनका सबसे पहला तरीका यही है कि अगर या कोई राजनीतिक के भी जो पकड़ा जाता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पकड़ती है या कोई पकड़ती है, तो पहला काम वो दिखाता है कि मुझे तो हार्ट अटैक हो गया। अरे भाई, जिस समय तुम ये आपराधिक हरकतें करते थे तब तो तुम्हारा दिल बड़ा मजबूत था, तब तो तुम्हारे हाथ पैर बड़े मजबूत थे, और जब शिकंजे में पकड़े गए, कसे गए, तो अब तुम्हें सारी बीमारियां हो गई हैं। बार बार हमेशा कांग्रेस की तरफ से ऐसे अपराधियों को बचाने की कोशिश क्यों की जाती है? इसका जवाब तो आपके ये राहुल गांधी ही दे पाएंगे कि क्यों की जाती है, और इसका इतिहास भी बड़ा पुराना है। आप देखो ना, ये गुलाम नबी आज़ाद के समय में भी कितने कश्मीर के अंदर वो छोड़े गए थे आतंकी, और वो जो हैं जिससे और कई पैदा होते हैं। तो ये तो कांग्रेस ही जाने कि भाई इनको सपोर्ट ही नहीं करना, उनके घरों पे जाना, वो करना,
ये तो इनका पुराना काम बन गया है अब, क्योंकि वो मीडिया कवरेज मिल जाता है उस पर थोड़ा, तो बड़े खुश होकर नेतागिरी करने जाते हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह भी है कि सर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह भी कहा है कि मुख्तार अंसारी एक अपराधी है और उसके बावजूद भी पंजाब सरकार उसे बचा रही है। तो सवाल ये भी है कि आखिरकार किसके कहने पे ये काम किया जा रहा है, अरविंदर सिंह या फिर प्रियंका वाड्रा? आप देखिए ना वोट कहाँ दिलवाता है मुख्तार अंसारी इनको, तो इसलिए उस वोट के चक्कर में चाहे वो बहन हो, प्रियंका बहन हो और या भाई हो, वो तो दोनों को ही कहने के ऊपर वो होगा पूरा का पूरा बचाने का। पर पता नहीं, वो तो अब इनका समाजवादी उससे अखिलेश से तो अब इनका अभी कुछ है नहीं मेरे ख्याल तालमेल, लेकिन ये जो पुरानी भाई भतीजे बात के रिश्ते हैं ये तो बनाए रखे हैं इन्होंने। सर जितनी तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं तो जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है और काफ़ी सारे लोग इन सारी चीज़ों को लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं कि अगर केंद्र में यूपीए की सरकार होती और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती तो हामिद अंसारी और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को सीएम के पद से नवाजा जाता। बिल्कुल, देखिए हामिद अंसारी तो सीएम तो खैर नहीं रहे, आईएफएस थे, लेकिन मुझे मालूम है कि जब ये वीसी बने थे तो कैसे वीसी बने थे पहले अलीगढ़ के जो हैं ये एनडीए 1 के टाइम पे वीसी बने थे ये, और तभी चेयरमैन बने थे उसके माइनॉरिटीज़ कमीशन के वो सब। तो ये तो इनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। वो कुछ गजवाए हिंद वाले पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं जो भारत के बारे में अफवाहें उड़ाते हैं, और ये लोग दुनिया भर के, मुझे बताइए हम हामिद अंसारी साहब जो हैं इन्होंने कौन सा फ़ायदा हिंदुस्तान से नहीं उठाया इस देश से। भाई एम्बेसडर रहे, उसके बाद में ये अपना वाइस चांसलर रहे, उसके बाद में ये वाइस प्रेसिडेंट रहे, कौन सा फ़ायदा है जो नहीं उठाया हामिद अंसारी ने। अगर हम हामिद अंसारी की बात करें तो हामिद अंसारी के ही भतीजे हैं ये मुख्तार अंसारी, और बार बार कांग्रेस इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, तमाम तरीके के बहाने दिए जाते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ और ये देश की जनता भी जानती है और वो कह भी रही है कि ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से किसी अपराधी को इतना ज़्यादा बचाया जा रहा है और जेल में उसे हर तरीके की सुविधा दी जा रही है। भाई वो कौन सा था वो जो चुनाव के दौरान जिसपे वो रेप का केस था, प्रजापति था, क्या नाम था, जब यूपी का इलेक्शन था तो ये निकली थी वाड्रा जी, उसके तो मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या इनके पति उसके साथ में कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से भाषण देने देगी इनको, प्रजापति के साथ के अंदर पूरा का पूरा। तो ये तो क्रिमिनल्स को बचाना है, क्रिमिनल्स को इन्हें ओहदे देने हैं, क्योंकि जो मैंने कहा ना कि इमरजेंसी के दौरान से जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स शुरू हुआ था वो चल रहा है और बचा रहे हैं। सर अब लोगों का ये कहना है कि कभी कांग्रेस इस तरीके के खूंखार अपराधियों को बचाती है और कभी उत्तर प्रदेश की पुलिस जब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथों इनकाउंटर हो जाता है ऐसे ही खूंखार अपराधियों का, तो उसको लेकर ये धर्म और जाति की राजनीति करती है कि वो ब्राह्मण था इसीलिए मार दिया या फिर वो मुस्लिम था इसीलिए टारगेट किया जा रहा। तमाम तरीके की बातें इन लोगों की तरफ से क्यों की जाती हैं? एक अपराधी को एक अपराधी क्यों नहीं समझा जाता? ऐसा है, चोर चोर मौसेरे भाई, अपराधी कई तरीके के होते हैं। एक वो सफ़ेद टोपी वाले अपराधी होते हैं, दूसरे पिस्तौल वाले अपराधी होते हैं। तो हर तरीके के अपराध जब जिस अपराधी ने कर रखे हैं, जेल में तो पहुंच के सभी अपराधी हैं ना, चाहे वो टैक्स की चोरी करके गया हो या चाहे वो पैसा कमा के ठेकों में गया हो और चाहे वो पिस्तौल चला के गया हो। तो इन्हें निभाने दीजिए अपना मौसेरे भाई का जो रोल है इनका, ये निभाती रहे कांग्रेस, बड़ी अच्छी बात है। देश के सामने इनकी हकीकत खुल चुकी है पूरी की पूरी कि ये क्या है, और देश जवाब भी देता है हर 5 साल बाद इनको, और हर स्टेट में भी इनको जवाब मिल रहा है, तो अच्छी बात है, चलाए रखें अपना। सर देश की जनता सवाल ये भी जानना चाहती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी की बीवी और 2 बच्चे हैं जो उनके, उन सबका पासपोर्ट जो सीज कर दिया गया है, अब जिस तरीके से कांग्रेस बार बार उन्हें बचाती रही है, तो क्या इस पे भी अपना वो स्टेटमेंट देंगे कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये गलत किया, इस तरीके से चीजें नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। उनको तो हल्ला मचाने को कोई बहाना चाहिए। तो 2-4 ट्वीट, पता नहीं अभी उसकी आई नहीं आई, राहुल की ट्वीट अभी इसके ऊपर आ जाएगी शाम तक, क्या दिक्कत है। देखिए इसकी ट्वीट कहीं भी ये नहीं आई कि जिसने झंडा लाल किले का अपमान किया वो गलत था, तो ये तो करेगा। ये तो मैंने कहा मौसेरे चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार, और सर ने जिस तरीके की बात कही कि कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति करती है और वो हर बार इस तरीके के खूंखार अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है, और जैसा इनका रवैया है उसका जवाब जनता इन्हें हर 5 साल में देती है, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस है जो सुधरने का नाम नहीं ले रही। और भी ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।